हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। कॉलम 1 है और कॉलम 2 है। कॉलम 1 में कुछ आपको टर्म्स दे रखी हैं, जैसे आपका इसमें आपका कोल्यूराइजा है, या फूड स्टोरिंग टिश्यूज है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स है, या सिंगल सीडेड फ्रूट्स डेवलपिंग फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी एंड मेम्ब्रेनस सीड कोट की बात हो रही है। यहाँ पे आपके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि ये जो चीजें हमने यहाँ पे लिखी हैं ये आपकी कहाँ प्रेजेंट होती हैं। जैसे आपका कॉलम 2 में ग्रेप्स है, मैंगो है, मेज है, रेडिकल है, एंडोस्पर्म है। तो जो भी ये जो टर्म्स यहाँ पे लिख रखी हैं, जो भी स्टेटमेंट्स यहाँ दे रखी हैं, उससे सही मैच करना है हमने कॉलम 2 को और अपना आंसर जो है वो मार्क करना है। तो यहाँ पे बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया fruits in flowering plant तो यहाँ पे बात हो रही है हमारी कि फ्रूट्स, इसमें डिफरेंट स्टेटमेंट्स हमें दे रखी हैं। तो पहली जो स्टेटमेंट हमें दे रखी है, कोलियोराइजा। अब कोलियोराइजा क्या है? ये एक कवरिंग है। कोलियोराइजा की अगर हम बात करते हैं तो ये एक शीट है। ये इसमें शीट क्या करती है? जो कोलियोराइजा है ये कवर करती है, इस शीट है, कवर किसको करती है? रेडिकल को। यहाँ पे दो शीट्स आती हैं, एक कोलियोराइजा है जो रेडिकल को इसमें शीट का इन्वॉल्व करती है, रेडिकल से रूट्स ग्रो करती हैं, और एक प्ल्यूमूल आता है जिससे सूट सिस्टम ग्रो करता है, और उसको जो कवर करती है वो कोलियोपेटाइल करती है। लेकिन यहाँ पे कोलियोपेटाइल की बात नहीं हो रही है, प्ल्यूमूल की कवरिंग शीट की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोलियोराइजा की, और कोलियोराइजा अगर हमारे पास क्या है? is the sheath that envelops the radicle in certain plants or in certain plants। तो ये हमारे पास क्या आ गया? कोलियोराइजा किससे रिलेटेड हुआ? कोलियोराइजा रिलेटेड हुआ रेडिकल से, क्योंकि ये रेडिकल की शीट है। तो यहाँ पे ए पे हम क्या लिख देंगे? 4 नंबर लिख देंगे। अब अपने बात करते हैं बी ऑप्शन की। तो बी ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है? फूड स्टोरिंग टिश्यू। तो अगर हम बात करते हैं अपने प्लांट्स के अंदर, हमारे फ्रूट्स के अंदर जो फूड स्टोरिंग टिश्यू है वो सीड के अंदर प्रेजेंट होता है। फूड स्टोरिंग टिश्यू जो आपका क्या होता है? यंग एम्ब्रियो होता है, वो उस फूड को यूज करता है। तो वहां पे क्या आता है? वो आपका क्या आ जाएगा? एंडोस्पर्म आ जाएगा। वो आपका क्या हो जाएगा? एंडोस्पर्म हो जाएगा। तो एंडोस्पर्म क्या हो जाएगा? फूड स्टोरिंग टिश्यू नंबर 5 एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका सीड के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इनसाइड द सीड, प्रेजेंट इनसाइड द सीड। एंड ये काम क्या करता है? सीड्स ऑफ मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स में ये प्रेजेंट होता है, और काम एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। और उसको हम कैसे यूज करते हैं? फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है तो एज अ सोर्स ऑफ फूड हम इसको यूज करते हैं। तो ये नंबर आ गया। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की। तो नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट की अगर हम बात करते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, तो ये आपका जो फ्रूट है ये विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। अगर इस फ्रूट की बात करते हैं तो ये विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी के ये बनता है। ये आपके क्या होते हैं? सीडलेस फ्रूट होते हैं।
ये आपके सीडलेस फ्रूट होते हैं, इसके अंदर सीड नहीं प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की यहाँ पे बात करती हूँ तो एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगा ग्रेप्स, नंबर 1 यहाँ पे आ जाएगा, एंड एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेप्स, जो कि आपके क्या है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, ग्रेप्स। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन में डी में लिखा है कि सिंगल सीडेड फ्रूट डेवलपिंग फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी। तो आपका क्या है कि आपका जो सिंगल सीडेड जो फ्रूट है आपका, जो वो कहाँ से डेवलप कर रहा है, मोनोकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी का मतलब सिंगल जो कार्पेल है और सुपीरियर ओवरी से ये प्रोड्यूस होता है। तो इसका अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, मोनोकार्पेलरी सिंगल सीड फ्रूट, इसे, और इसमें क्या होगा, सिंगल सीड फ्रूट डेवलप होता है। सिंगल सीड, सिंगल सीडेड जो फ्रूट है वो डेवलप करेगा, डेवलपिंग फ्रॉम मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी। जहाँ ओवरी की जो पोजीशन है वो बाकी ऑर्गन से बाकी उसके उसमें वो सबसे टॉप पे है, तो उसको हम कहते हैं सुपीरियर ओवरी। तो मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से जो डेवलप होते हैं वो सिंगल सीडेड फ्रूट्स होते हैं। और अगर हम उसमें एग्जांपल्स की बात, और उन फ्रूट्स को हम बोलते हैं ड्रूप फ्रूट्स, उसमें हम क्या बोलते हैं, उनको ड्रूप फ्रूट्स बोलते हैं। इस कंडीशन से अगर जो फ्रूट्स आते हैं वो ड्रूप फ्रूट्स हैं। और एग्जाम्पल्स की बात करती हूँ तो एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा मैंगो। एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाएगा, मैंगो आ जाएगा। तो मैंगो के अगर मैं ऑप्शन देखती हूँ यहाँ पे तो 2 आ जाएगी, मैंगो की ऑप्शन यहाँ पे क्यों क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 आ जाएगी। अब अगर नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें मेम्ब्रेनस सीड कोट। ई की बात करते हैं, अगर इसमें ई की अगर बात करती हूँ तो इसमें आ जाएगी मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस सीड कोट। मेम्ब्रेनस सीड कोट की अगर मैं बात करती हूँ तो ये आपका कैसा हो जाता है, यानी कि अगर मैं एग्जांपल में इसमें बताऊं कि अगर कहाँ मेज में ये प्रेजेंट होती है, मक्की का जो दाना होता है, मेज जो होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। और ये इसके अंदर क्या होता है कि जो सीड कोट होती है, क्यों इसको मेम्ब्रेनस सीड कोट कहते हैं, कि ये जो सीड कोट जो है ये आपकी क्या होती है, मेम्ब्रेनस होती है। सीड कोट इज मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस। और फ्यूज्ड किसके साथ होती है, फ्यूज्ड विद ओवरी वॉल, फ्यूज्ड विद जो आपका जो फ्रूट है, ओवरी मतलब जो राइपेंड, जो जब उसमें ओवरी जो है वो राइपेंड फ्रूट, उसमें राइपेंड ओवरी जो है वो फ्रूट होती है। तो फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल, फ्यूज्ड विद द फ्रूट बॉल के साथ ही फ्यूज होती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मेम्ब्रेनस सीड कोट कहते हैं। और ये किससे रिलेटेड है, मेज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन की बात करती हूँ तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगी। तो हमारे पास अगर मैं करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पे देखती हूँ तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारी मैच हुई है यहाँ पे वो आपकी क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर, यहाँ पे पहले 4 आ गया, ए का क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, बी का आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, सी का आपका क्या आ जाएगा, 1 है, डी का आपका 2 है और ई का 3 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट मैच हो जाएगा कॉलम 1 और कॉलम 2 का। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन भी है। बाकी ऑप्शन जो आपके सही से मैच नहीं हो रहे हैं इसलिए ये रॉन्ग हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन that is B. Hope you understood it well. Best of luck.